गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तितली की मस्ती में आज का स्वागत है। और आज की सुबह थोड़ी सी वैसी है कि मेरा बच्चा बीमार ज़्यादा है और उसको फीवर बहुत ज़्यादा और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और मैं डॉक्टर से दिखा करके ले आई हूँ। फिर से एक बार मिल भी लूँगी। मैं किसी तरह उसको पैम्पर कर रही हूँ और उसको कि ध्यान इधर उधर हटे, तो मैं उसके साथ बैठी हूँ। वो मुझे छोड़ करके हटना नहीं चाह रहा है, इसलिए मैं उसके साथ ही बैठी हुई हूँ। उसको ठंडी ज़्यादा लग रही थी तो मुझे एक दो चादर उसको मतलब ब्लैंकेट डालना पड़ रहा था, फिर भी वो काँप रहा था। तो मैं उसको थोड़ी देर बोली हूँ कि आराम करो, और मैं यहाँ पे फटाफट से चाय पी ले रही हूँ, क्योंकि मैं रात में भी सोई नहीं हूँ फ्रेंड्स। वो पूरी रात सो नहीं पा रहा था, कभी उठ जा रहा था, उसको अनईजी फील हो रहा था। इसके चक्कर में वो नहीं सोता है तो मैं भी नहीं सो पाती हूँ। तो थोड़ा सा हैवी लग रहा था, फिर मैं सोची थोड़ा चाय पीती हूँ, अच्छा लगेगा। तो देख सकते हो मेरी हालत कैसे छत भी छत सी लग रही है। मैं खुद थकी थकी सी लग रही होंगी और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि गला बैठा बैठा सा लग रहा है और खांसी सी भी हो रही है, आवाज़ में खरखराहट सी है। तो गुनगुना पानी पी रही हूँ। वैसे भी सुबह सुबह सभी को थोड़ा वार्म वाटर लेना चाहिए, और मैं चिया सीड्स के साथ लेती हूँ। चिया सीड्स, लेमन और गुनगुना पानी, जो कि हेल्थ के लिए और पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। और उसको सही नहीं लग रहा था तो मैं फिर से उसको डॉक्टर के पास लेकर के जा रही हूँ। वो मतलब चलना भी नहीं चाह रहा था, मतलब किसी तरह उसको उलझा करके बातों में निकल रही थी, वो खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। उसके डॉक्टर के पास में ले करके जा रही थी। वो जब से वो हुआ है तब से उसकी एक ही डॉक्टर है जो उसको देखती है, और मुझे उन पे ट्रस्ट होता है तो मैं उनके पास ही लेकर के जा रही हूँ। वो बोल रहा है कि मुझे चलने की इच्छा नहीं हो रही है, और ये बड़ा हो गया फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं उसको गोद में लेकर के भी नहीं उतर रही हूँ कि गलती से सीढ़ियों से मैं ही ना गिर जाऊं। उसको धीरे धीरे पकड़ करके लेकर के जा रही हूँ। उसको ठंड लग रही थी, इसलिए शॉल से उसको अच्छे से ढक दिया है मैंने। और मैं आ गई थी डॉक्टर से मिल करके, और वही बाहर में मेडिकल शॉप से इसकी जो भी मेडिसिन्स थी वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा करके ले लिया, और वहाँ से घर की तरफ चली। उसको भूख भी लग रही थी और कुछ खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैं ही पूछ रही थी कि कुछ खाएगा तो खा ले या जूस पी ले, क्योंकि डॉक्टर ने ये बताया था कि लिक्विड चीज़ आप उसको दे सकते हो। तो फिर वो बोलता है कि मुझे पोहा दिलवा दो। फिर मैं बोलती हूँ कि चलो घर पे मैं पोहा बना देती हूँ, बट बच्चा है, मे भी हो सकता है कि उसको कुछ ऐसे चटपटा सा बाहर का खाने की इच्छा हो रही होगी।
और यहाँ से कुछ सब्जी ले ली थी सब्जी के दुकान से। और यहाँ पे भैया का पोहा शॉर्टेज था, नहीं था, तो मैं वापस घर चली आई। और डॉक्टर ने इससे बोला था कढ़ी 2 गर्मा गर्म बना करके, तो मैं फटाफट से घर पे आते के साथ, और ये देखो मैं पकौड़े बना रही हूँ कि वो कढ़ी के साथ पकौड़े भी उससे पसंद है। और मैं फटाफट से उसके लिए कढ़ी बना देती हूँ। मुझे ये लग रहा था कि वो कुछ भी थोड़ा सा खा ले जिससे उसको अच्छा लगेगा। वो वहीं पे लेटा हुआ है साइड में सोफे पर। मैं फटाफट से पहले पकोड़े बना देती हूँ, फिर मैं तुरंत से कढ़ी बना दूंगी फ्रेंड्स। और ठंड है कि भी ठंड थी ही, तो धुआं धुआं सा लग रहा था, तो मैं चिमनी को ऑन कर रही थी। मेरे हाथ गंदे थे तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि इसको ऑन कर दो। तो बच्चा जब बीमार होता है फ्रेंड्स, तो परेशानी तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि परेशानी इन द सेंस कि चाहे वो चहकता रहे, खेलता कूदता रहे, पर अच्छा लगता है। और बच्चे एकदम से शांत हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और सारा ध्यान उसी की तरफ बना रहता है। उसके पेपर के भी टाइम है, तो इसलिए मैं थोड़ा भी उसको लेट नहीं करी और फटाफट से उसको डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया। मुझे लगता है कि कल मैं जो उसको वैन खराब हो जाने के कारण स्कूटी से लेकर के चली गई थी, उसके कारण शायद उसको ठंड सी लग गई। उसको जुकाम 1-2 दिन से थोड़ा थोड़ा सा महसूस हो रहा था, और उसके बाद और भी स्कूटर से जाने के बाद उसको ठंड ज़्यादा हो गई, जबकि मैं उसको चादर में अच्छे से ढक करके ले गई थी। फिर भी ठंड का असर होता है फ्रेंड, तो कर ही देता है, दिखाई देता है। और अभी मौसम में फ्लक्चुएशन चल रहा है कि कभी धूप हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी ठंडी हो जा रही है। तो यही मौसम अब चेंज कर रहा है कि ये अब सर्दी से गर्मी की तरफ मूव कर लिया, तो ये सबको परेशान करेगा फ्रेंड्स। और मुझे भी आज सुबह से ऐसे लग रही है कि थोड़ी सी मैं भी बीमार ना हो जाऊं, खांसी जैसी लग रही है। और पकौड़ी तो बना दिया, तो फटाफट से कढ़ी बना रही हूँ। तो छाछ, बेसन, पानी सबको ऐड कर दिया, कुछ सूखे मसाले मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ। जितना झटपट से हो बनाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड। तो मथानी तो नहीं ली हूँ, ये मिक्सर है, उसी से मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ इसको, ताकि बेसन, दही और पानी अच्छे से घुल जाए, लम्स ना रहे। इससे मिक्स कर देने से वो अच्छे से मिल जाता है। और अब ये पकौड़ी जिसमें निकाली थी, तो ये कढ़ाई में रखती हूँ इसके लिए कि ताकि वो पकौड़ी वकौड़ी जल्दी से तल ना रहे, तो एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई रखती हूँ फ्रेंड्स। फटाफट
और यहाँ पे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मेरे साथ होता है कि मैं खाना मस्टर्ड में ही बनाती हूँ। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे छौंक दे दूंगी। मुझे पहले कढ़ी बनाना बहुत हार्ड लगता था फ्रेंड्स, लगता था कि वो काफ़ी ही मतलब ट्रिकी काम है। अब यहाँ से जैसे तेल गरम हो गया था, छौंक डाल करके अदरक लहसुन पेस्ट डाल के मैं जो घोल बनाई थी उसको ऐड कर दी हूँ फ्रेंड्स। फटाफट से फिर मुझे उधर बच्चे के पास भी जा कर के देखना रहता है और इधर भी करना पड़ रहा है। मैं कोशिश करूँ कि जितनी जल्दी बन जाए तो उसको मैं दे दूँ कटोरी में। थोड़ा सा शायद पिएगा तो उसको अच्छा फीलिंग आए। तो डॉक्टर ने कहा कि जितना सूपी चीज़ है वो ही उसको दिया करो। उससे पूछने गए कि पकौड़ी भी खाएगा तो खा लो, तो वो बस बीमार बच्चा है, उसको मन तो नहीं हो रहा बट वो कोशिश कर रहा है तो थोड़ा सा एक टुकड़ा लिया है। और फटाफट इधर सेल्फ रिकॉर्डिंग भी कर रही थी और उसके पास चली जा रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो पूरी तरह माँ को ही ढूंढता है। हमारी कढ़ी में उबाल आने लगी है तो मेरी माँ बताती थी कि एक अच्छे कढ़ी की पहचान वही होती है कि कम से कम इसमें 100 उबाल तो आने चाहिए एक बेसन को अच्छे से पकने के लिए, क्योंकि बेसन पकने में टाइम लेता है। तो इसीलिए मैं जब उबल जाता है तो उसको थोड़ा मैं सीम कर देती हूँ कि ताकि वो धीमा धीमा उबलता रहे फ्रेंड्स। और यहीं पे मैं अपना थोड़ा सा वीडियो बना ले रही थी। वो सो गया था तो वो जाग गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और फीवर अभी भी उसको वापस फीवर आ गया है। वो जब ऐसे सो गया समझो वो बीमार है, नहीं तो वो सोता ही नहीं है। कभी कभी गुस्से में वो बोलती तो शांत से बैठता भी नहीं है। और मैं बस उसको किसी तरह से मतलब कोशिश कर रही हूँ कि वो उसको उलझा दूँ। और फटाफट से आकर के बैठ ही गई उसके पास। वो मेरे पास रहता है तो वैसे ही चुपचाप निढाल होकर के सोया हुआ है, आप देख सकते हो। उसको थोड़ी सी भी शरीर में ऐसा लगा कि नहीं अब ये सही है तो ये अपने मतलब हरारत में एक्टिव हो जाएगा, ये लेट के रह ही नहीं सकता है। तो आज मुझे काम करते हुए काफ़ी लेट हो गया था, मतलब शाम 4-5 बज गए थे फ्रेंड्स। दवाई दी हूँ इसलिए बीच बीच में मैं टच करके देख रही कि उसका फीवर कितना है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मेरा बेटा ऐसे रहता है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। वो थोड़ा खाया भी था बट वो फिर उसको खांसी आई तो वो सारा वॉमिट कर दिया। इसमें चुपचाप इसको ऐसे ही लेकर के बैठी हुई हूँ। बच्चा हंसता खिलखिलाता ही सही लगता है फ्रेंड्स। और
थोड़ी देर के लिए भी अगर शांत हो जाता है तो वो सही नहीं लगता, आप देख सकते हो। और इसकी है ना कि ये दिन भर भागम भागी मस्ती करता है।